वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। हालांकि फर्स्ट में क ख करके इस तरीके से बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन आपको एक ही चैप्टर में सारा वो क ख का जितना भी ऑब्जेक्टिव है कवर करवा देंगे। इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तराखंड। इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए चूना पत्थर। आंसर हो जाएगा ए चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक। आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक। गलती करता है यहाँ पे सब मार देता है झारखंड। झारखंड नहीं हो, गलत है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस खनिज को उद्योग का जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योग का जननी माना गया है? आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी लोहा को। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन अधात्विक खनिज का, अधात्विक का मतलब होता है जिसमें लोहा का मात्रा नहीं हो, जिससे चुंबक नहीं सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी अभ्रक। अभ्रक सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? आंसर हो जाएगा बी 100 प्रकार के। आंसर हो जाएगा बी 100 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध भारत से था। भारत आया था चरक पढ़ने के लिए आया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई। आंसर हो जाएगा सी डिगबोई। आंसर हो जाएगा सी। बरौनी जो है विद्युत के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में क्या स्थान है? ये तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान है। आंसर हो जाएगा सी, पहला स्थान पर रूस है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार मरुस्थल, तो मरुस्थल कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात इसमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंसर हो जाएगा डी। विशाखापट्टनम आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। रेगुर मृदा आंसर हो जाएगा बी रेगुर मृदा। ये बहुत आसान भी है, बहुत बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कनेक्शन हुआ था? कौन सा कनेक्शन हुआ था? अफ्रीकी कनेक्शन हुआ था। आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए अफ्रीकी कनेक्शन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं। जिप्सम को सुखा देने पर 1/2 कर देता है, गर्म कर देता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? अगला क्वेश्चन बताइए, किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? ये मैग्नीज का है। मैग्नीज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। 125 करोड़ टन है। 125 करोड़ टन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क जो है बॉक्साइट है। बॉक्साइट है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? ये हो जाएगा मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एड्रीन है। एड्रीन है। आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? इसका आंसर हो जाएगा 19.2। इसका आंसर हो जाएगा 19.2। सॉरी, ये गलत हो गया। ये हो जाता है 12.2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हो गया, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में आप लोगों को बताना है। 20.55% हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? किस खनिज में, मतलब कौन सी खनिज ऐसा है जो कि भारत में ज़्यादा मात्रा में मिलता है? लोहा सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत में मिलता है। लोहा खनिज में भारत संपन्न है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ये हो जाएगा काली मिट्टी। ये गन्ना के लिए भी फेमस माना जाता है, गन्ना के लिए भी अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड के कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये भी आया क्वेश्चन है, ये ज़्यादा बार पूछा जाता है। अभ्रक। झारखंड है, झारखंड में लोग मारता है अमूमन कोयला या तो लोहा, तो इसी वजह से ये गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? अब इसका आंसर बताना है। जादूगोरा। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा 27 का आंसर हो जाएगा
मैग्नीज मैग्नीज मैग्नीज, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है, कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ये 80%, 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, किसको प्राथमिक ऊर्जा नहीं कहा जा सकता है? विद्युत को प्राथमिक ऊर्जा नहीं कहा जा सकता है, विद्युत को प्राथमिक ऊर्जा नहीं कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है, यानी कि भारत के किस क्षेत्र में जो है कोयला ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है और किस समूह का पाया जाता है? गोंडवाना समूह, करप्पा समूह, अरावली समूह, धारवाड़ समूह। गोंडवाना समूह हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा गोंडवाना समूह। अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? इसका मतलब हुआ कि निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, कौन सा मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उपजता है? जलोढ़ मिट्टी जो होता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल उपजता है, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका आंसर बताना है, इसका आंसर हो जाएगा सी, लोहा, लोहा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि वहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है, वहाँ पर धूप प्रकाश को जो ऑब्जर्व करने की है तरीका अच्छा होता है। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़ किस खनिज? तो ये लोह खनिज के लिए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत में किस राज्य का सबसे? मध्य प्रदेश। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीके क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ये हो जाएगा विद्युत। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विरहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? ये खंभार की खाड़ी में पाया जाता है, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा, आंसर ये हो जाएगा, तुंगभद्रा, आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, किससे है? आंसर हो जाएगा संसाधन के दोहन से, बी। अगला क्वेश्चन है, काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आसान भी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? गंधक मतलब सल्फर का बताइए कितने नंबर पर सल्फर आता है? 60 नंबर पर सल्फर आता है। सिंबल क्या होता है? एस होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? आंसर हो जाएगा मंगलोर, बी हो जाएगा। अगला है, टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? कैंसर में होता है। कैंसर जैसे बीमारी को ठीक करने के लिए टेक्सोल नामक रसायन का उपयोग किया जाता है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है और इधर हिमालय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना प्रतिशत उत्पादन हुआ? 2000 ईस्वी में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? ये हुआ था 15.5 लाख टन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वोच्चतम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट हो जाएगा, एंथ्रासाइट, आंसर ए हो जाएगा, एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? देश में मैग्नीज का कुल भंडार 1670 लाख है, 1670 लाख, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ये जो डाटा वाला क्वेश्चन से रहता है, ठीक है, ये सब पूछा बार जाता है। अगर नहीं याद होता है तो उतना इस पर समय नहीं दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज का विशाल भंडार है? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका असम हो जाएगा, असम हो जाएगा, असम। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में पुनः प्रतियोग्य साधन है, पुनः प्रतियोग्य साधन है, इसको फिर से प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं 200 नैनोमीटर। 200 नैनोमीटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है, एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? ये आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। अनवीकरणीय आंसर ये हो जाएगा, अनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा बी, बरौनी। इसका आंसर हो जाएगा बरौनी, बताए थे आपको बिजली वाला। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? आंसर हो जाएगा सी, अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, एफ की एफ ए ओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? कितने प्रतिशत भूमि पर मतलब वन का विस्तार था? इसका आंसर बताना है, इसका आंसर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? कितनी प्रतिशत भूमि का क्षरण हो चुका है? इसका आंसर हो जाएगा 61 का आंसर हो जाएगा सी, 13 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आदमी मार देता है महात्मा गांधी, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी। आंसर सी हो जाएगा, सतलज नदी, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96। आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। आंसर हो जाएगा सी, आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? इसका आंसर हो जाएगा 65%। हालांकि कभी कभी 70% दे दिया जाता है, बट अभी तो किताब के अकॉर्डिंग आपको 65% ही लगाना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हो जाता है, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? बिहार की नदी घाटी परियोजना है, इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह एटम हाउस, न्यूक्लियर हाउस, इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर। इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 19.27। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है? कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, देखिए ये शब्द बच्चे से पढ़ते आता है इंसान, मयूर हो जाएगा, मयूर, मोर इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? आंसर हो जाएगा डॉल्फिन केवल भारत में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। ये सब है जो कोयला का प्रकार है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 30% लौह उत्पादन करता है। आंसर हो जाएगा बी, 30% लौह उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने प्रतिशत मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 kg। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। आंसर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय कोयला हो जाएगा, अनवीकरणीय कोयला हो जाएगा, अनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है, मुंबई मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा बी, तेल शोधन कारखाना हेतु। तेल शोधन कारखाना हेतु। बस इतना ही तक क्वेश्चन था। हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर सेकंड देखेंगे। सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल है। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? इसमें चावल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल बताना है। रबी फसल गेहूँ हो जाएगा। गेहूँ हो जाएगा रबी फसल। गेहूँ हो जाएगा रबी फसल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं? जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं? उड़ीसा। आंसर हो जाएगा सी। उड़ीसा। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा डी। पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा डी। जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं? जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं? आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं? गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन सी है? निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गेहूं हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी, गेहूं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? आंसर हो जाएगा सी, असम। आंसर हो जाएगा सी, असम। अगला क्वेश्चन है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। कर्नाटक। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा कहवा की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कहवा की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आंसर, एक मिनट, कपास का खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये गलत है। कपास, कहवा मतलब कॉफ़ी होता है, COFF, कॉफ़ी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात हो जाएगा। गुजरात हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? आंसर हो जाएगा 2/3। 2/3। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? आंसर हो जाएगा जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? ये 6 डिग्री सेल्सियस। 6 डिग्री सेल्सियस। आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रबर की खेती भारत के किस हिस्से में या किस राज्य में किया जाता है? रबर की खेती कौन सी राज्य फेमस है रबर की खेती के लिए? आंसर हो जाएगा केरल। केरल हो जाएगा। केरल हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में स्थानांतरीय कृषि को क्या कहा जाता है? झारखंड में स्थानांतरीय कृषि को क्या कहा जाता है? कुरुवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? 14 करोड़ हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है? भारत की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है? आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 84%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? ये गेहूँ रबी फसल है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है। ये मकई रबी फसल नहीं है। रबी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? सुमन धान का एक फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक
भूमि किस राज्य में है? धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा केरल, केरल, केरल। अगला क्वेश्चन है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? सबसे अधिक किस राज्य में है? सबसे अधिक किस राज्य में है? पंजाब में हो जाएगा, पंजाब में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ये महाराष्ट्र में किया जाता है, आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र में किया जाता है, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, बाजरा उत्पादन का काम, बाजरा उत्पादन का काम यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। बाजरा उत्पादन कौन से राज्य में प्रथम है? बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? आंसर हो जाएगा गुजरात, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन निर्वाहक कृषि की उपज नहीं है? इनमें कौन निर्वाहक कृषि की उपज नहीं है? इनमें कौन निर्वाहक कृषि की उपज नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा गन्ना, गन्ना निर्वाहक कृषि नहीं है, ये व्यापार के लिए किया जाता है, ये व्यापार के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? कपास का नहीं किया जाता, कपास का नहीं किया जाता, आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, पहला स्थान है, पहला स्थान, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये गुजरात में होता है, गुजरात में होता है, आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा केरल, आंसर हो जाएगा केरल, आंसर ए हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा धान, आंसर हो जाएगा धान, आंसर बी हो जाएगा धान। अगला क्वेश्चन है, पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? गेहूँ, आंसर हो जाएगा डी, गेहूँ, आंसर हो जाएगा डी, गेहूँ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा मड़ुआ, मड़ुआ के नाम से जाना जाता है, मड़ुआ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? आंसर हो जाएगा बाजरा, बाजरा दलहन की फसल नहीं है, बाजरा दलहन की फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? रोपण हो जाएगा, रोपण। अगला क्वेश्चन है, अरेबिका और रोबस्टा किस प्रकार के फसल हैं? अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? किस फसल? ये कहवा के फसल के प्रकार है, कॉफ़ी के प्रकार है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, असम में चाय के कितने बागान हैं? असम में चाय के कितने बागान हैं? 750 हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, 750, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? एक गांठ 170 किलोग्राम के होता है, एक गांठ 170 किलोग्राम के होता है, आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को कहा जाता है, पश्चिम बंगाल को कहा जाता है, आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? 210 दिन, 210 दिन, 210 दिन, आंसर ये हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणीय है? आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणीय है? ये तंबाकू में हो जाएगा, तंबाकू, आंसर हो जाएगा बी, तंबाकू उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सीतामढ़ी हो जाए, समस्तीपुर हो जाए, समस्तीपुर, आंसर हो जाएगा सी, समस्तीपुर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें कौन सिल्क किस्म नहीं है? इनमें कौन सिल्क किस्म नहीं है? केसर सिल्क किस्म नहीं है, केसर सिल्क किस्म नहीं है, आंसर सी हो जाएगा। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में है? गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में है? इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर, 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 आंसर सी हो जाएगा, कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन है, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशिला कहाँ स्थापित है? लखनऊ में स्थापित है, इसका आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ में स्थापित, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, जनसंख्या, आंसर हो जाएगा सी, जनसंख्या, आंसर हो जाएगा सी, जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु फसल को खड़ी फसल कहा जाता है, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूँ पर पड़ा, गेहूँ पर पड़ा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दाल किसका मुख्य स्रोत है? दाल किसका मुख्य स्रोत है? ये हो जाएगा प्रोटीन का, प्रोटीन का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
अनाज उत्पादन में अग्रणीय है, अनाज उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है? ये मेघालय है। मेघालय में अनाज उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? 9 करोड़ टन होता है। 9 करोड़ टन होता है। आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 1990 किलोग्राम, 1990 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? धान की कृषि की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितना उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर धान की कृषि के उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? ये 7 करोड़ टन से ऊपर है, 7 करोड़ टन से ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ होता है? कितनी गांठ होता है? देश में कपास की वार्षिक उत्पादन कितना गांठ होता है? ये होता है 185 लाख, 185 लाख गांठ होता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 2800 किलोग्राम, 2800 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? देश में कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 2750 किलोग्राम, 2750 किलोग्राम। आंसर हो जाएगा सी, 2750 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी है? कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी है? इसका ऊंचाई है 3 से 6 मीटर, 3 से 6 मीटर। आंसर भी हो जाएगा 3 से 6 मीटर। अगला क्वेश्चन है, पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? आदर्श तापमान गेहूं के लिए पूछा जा रहा है, आदर्श तापमान कितना हो जाएगा? 21 से 26 सेंटीमीटर, 21 से 26 सेंटीमीटर। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? इसको शुष्क कृषि कहा जाता है, शुष्क कृषि कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी, शुष्क कृषि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा डी, गोरखपुर, गोरखपुर देवरिया, गोरखपुर देवरिया। अगला क्वेश्चन है, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? ये बोही कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी, बोही कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम माना जाता है? सर्वोत्तम माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग के चाय को सर्वोत्तम माना जाता है। दार्जिलिंग के चाय को आदमी चुस्की लेकर पीता है, बड़े आराम से शौक से पीता है। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा झूम कृषि को कहा जाता है, झूम कृषि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है? मय मतलब मूल आधार क्या है? मूल आधार क्या है? कृषि है, कृषि है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? किस प्रकार की कार्य का प्रधानता है? इसका आंसर हो जाएगा जीवन निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। देखेंगे चैप्टर 3 का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? ये आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, टिस्को हो जाएगा, टिस्को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ये हो जाएगा सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ये आंसर हो जाएगा चीनी, चीनी हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? इसका आंसर हो जाएगा खिलौना का उद्योग, खिलौना का उद्योग। आंसर सी हो जाएगा, खिलौना का उद्योग। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका सी, मिथाइल आइसोनाइट, मिथाइल आइसोनाइट, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता रिसाव, कोलकाता रिसाव, ए हो जाएगा, कोलकाता रिसाव, ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा बोकारो लौह उद्योग, बोकारो लौह उद्योग। आंसर सी हो जाएगा, बोकारो लौह उद्योग। आंसर सी हो जाएगा, बोकारो लौह उद्योग। अगला क्वेश्चन है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों स्थापित की गई थी? ये बताना है, क्यों स्थापित की गई थी। आंसर इसका हो जाएगा ये सभी कारण रहा था। आंसर डी हो जाएगा।
आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिन्हरी कहाँ स्थित है? सिन्हरी कहाँ स्थित है? सिन्हरी कहाँ स्थित है? ये झारखंड में है, झारखंड में है, झारखंड में क्षेत्र का नाम है सिन्हरी। अगला क्वेश्चन है, चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? चीनी उत्पादन में सबसे अगर आगे है उत्तर प्रदेश। आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणीय है? इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणीय है? इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर आंसर हो जाएगा, कानपुर। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? समुद्र के निकट, ये भद्रवती है, भद्रावती, भद्रावती आंसर हो जाएगा, भद्रावती। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग नहीं, सॉरी, ये एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है, एल्यूमिनियम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? ये होता है सीमेंट उद्योग में होता है, चूना पत्थर का सीमेंट उद्योग में होता है। आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? भारत में जूट के 77 कारखाना है टोटल। आंसर ए हो जाएगा, 77 कारखाना है। अगला क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन किस जानवर के रोई से बनाया जाता है? किस जानवर के रुआ से बनाया जाता है? ये खरगोश के रुआ से बनाया जाता है, खरगोश से। ये काफ़ी मुलायम होता है, महंगा आता है। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? ये भेड़ से बनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ए, भेड़ से बनाया जाता है पश्मीना ऊन। अगला क्वेश्चन है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला है? सबसे पहले कहाँ खुला है? इसका आंसर हो जाएगा घटशिला, आंसर सी हो जाएगा, घटशिला, आंसर सी हो जाएगा, घटशिला। अगला क्वेश्चन है, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना रेलवे है? सबसे पुराना, ये जमालपुर का है, जमालपुर रेलवे स्टेशन। भारत नहीं कि एशिया का। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बेंगलुरु। इसका आंसर हो जाएगा बी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु किस राज्य में है? बेंगलुरु किस राज्य में है? बेंगलुरु मतलब कहाँ की राजधानी बेंगलोर है? बताइए कहाँ का? ये कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित है? भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा रानीपेट, आंसर सी हो जाएगा, रानीपेट, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर बताना है, इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दम घोंटू गैस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? दम घोंटू गैस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? दम घोंटू गैस किसे कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर हो जाएगा डी, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोंटू गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सलेम किस राज्य में है? ये हो जाएगा तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1984 में हुआ था, 1984 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभावकारक नहीं है? इसका जनसंख्या हो जाएगा, ये भी बार बार रिपीट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? टाटा टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1869 में किया गया था, 1869 में किया गया था। आंसर बी हो जाएगा, 1869। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कॉटन पॉलिसी किस नगर को कहा जाता है? नगर को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चेन्नई। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चेन्नई। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनती है? गन्ने के 10 टन रस से कितनी चीनी बन सकती है? गन्ने के 10 टन रस से कितनी चीनी बनती है? ये 5 टन चीनी बनता है, आधा हो जाता है, 5 टन चीनी बनेगा, आधा हो जाता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सुखो माजरी गाँव। अगला क्वेश्चन है, कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है?
फुटलूस उद्योग कहलाता है, फुटलूस उद्योग कहलाता है। आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, फुटलूस उद्योग कहलाता है, फुटलूस उद्योग। अगला क्वेश्चन है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है? कहने का मतलब यही हुआ, भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है? ये रासायनिक खाद, रासायनिक खाद। आंसर सी हो जाएगा, रासायनिक खाद। आंसर सी हो जाएगा, रासायनिक खाद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? ये गुड़ उद्योग जो है छोटा पैमाना का उद्योग है, गुड़ उद्योग। आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? ये हो जाएगा महानदी तट पर, महानदी तट पर, महानदी तट पर। आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अभी क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिले हैं? ये आंसर हो जाएगा इसका पटना हो जाएगा, पटना। आंसर हो जाएगा पटना, सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, पटना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सूती वस्त्र का उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है, सूती वस्त्र का उद्योग। अच्छा, इसमें आंसर गलत दी, ये गलत हो जाएगा, सीमेंट उद्योग हो जाएगा, सीमेंट उद्योग हो जाएगा, कृषि आधारित नहीं है, ये किसान पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, सीमेंट उद्योग हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आभूषणक निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, छोटे पैमाने का उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है? यह जाएगा निजी उद्योग में आता है, निजी उद्योग में आता है। आंसर सी हो जाएगा, निजी उद्योग में आता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? छत्तीसगढ़ में नहीं है। आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। आंसर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी? किस कारण स्थापित हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी कारण रहा था। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बताना है, जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बांसबेरिया बिरला नगर, बांसबेरिया बिरला नगर, बांसबेरिया बिरला नगर। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोकारो लौह उद्योग, बोकारो लौह उद्योग, बोकारो लौह उद्योग। आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? इसका आंसर हो जाएगा सी, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन है, किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? किस गैस के रिसाव से भोपाल त्रासदी हुई थी? मिथेल साइनाइड, आइसोसाइनाइड। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन है, और लास्ट इस चैप्टर का क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ? भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ था? इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है हालांकि। सूती वस्त्र उद्योग। बाय। चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है, कौन सा नगर है? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? इसका आंसर हो जाएगा समुद्री मार्ग से होता है। समुद्री मार्ग में कम खर्च में आयात निर्यात हो जाता है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य आता है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र, मुंबई। आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? ये हो जाएगा आंसर 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। आंसर हो जाएगा डी, कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? इसका आंसर हो जाएगा 10। इसका आंसर हो जाएगा 10। आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 1.46 लाख किलोमीटर, 1.46 लाख किलोमीटर। आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सड़कों का वर्ग नहीं है?
वर्ग नहीं है, मतलब सड़क के कैटेगरी में कौन नहीं आता है, ये बताना है। सीमांत सड़कें, सीमांत सड़कें सड़क के कैटेगरी में नहीं आता है, सीमांत सड़कें। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? भारत के किन क्षेत्रों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? ये हो जाएगा कोलकाता और दिल्ली, कोलकाता दिल्ली। हालांकि अब तो बहुत सारे शहर में हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2005 में, 2005। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एनोत्र पतन किस राज्य में स्थित है? एनोत्र पतन किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। आंसर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1986 में किया गया था, 1986 में किया गया था। ये हो जाएगा 1986 में किया गया था, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ था? देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ था? आंसर डी हो जाएगा 1969, 1969 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया? आकाशवाणी नाम किस वर्ष कर दिया गया था? ये किया गया था 1957 में, 1957। आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? ये 8 है, 8 है। आंसर डी हो जाएगा, पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? किस वर्ष अस्तित्व में आया? इसका आंसर हो जाएगा 1986, 1986। आंसर डी हो जाएगा, 1986। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? ये हो जाएगा 152 है, 152। आंसर बी हो जाएगा, 152। अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 है इसका, 200। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीफोन सेवा कब प्रारंभ हुई? भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? भारत में टेलीफोन सेवा कब प्रारंभ हुई? आंसर हो जाएगा 1881 में, 1881 में, 1881 में। मिस प्रिंट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, ये बताना है। ये जबलपुर। आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है? NH2 के नाम से प्रसिद्ध है। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका आकाश परिवहन का मार्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ मिलती है? भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ मिलती है? भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ मिलती है? लेह में मिलता है, लेह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में। ये पहले भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी? नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी? नागपुर सड़क योजना 1943 में बना, नागपुर सड़क योजना 1943। आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 228। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, NH7 है, नेशनल हाईवे 7। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? ये जाता है कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक। आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, कन्याकुमारी तक जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? सबसे अधिक है। अभी जस्ट ये क्वेश्चन बतलाए हैं। महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। इसका डी ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र जब नहीं दिया रहेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? ये हुआ था 1853 में, 1853। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? इसका आंसर हो जाएगा जम्मूवती तक जाता है, जम्मूवती तक जाता है, जम्मूतवी तक जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बटा है? भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बटा हुआ है? भारतीय रेल मार्ग 3 गेजों में बटा हुआ है, 3 गेजों में बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है? भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है? भारतीय रेल मार्ग 16 जोन में बटा हुआ है, 16 जोन में बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये गोरखपुर में है, गोरखपुर। आंसर हो जाएगा डी, गोरखपुर। आंसर हो जाएगा डी, गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर, हाजीपुर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? इसका आंसर हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा कोलकाता, कोलकाता। आंसर बी हो जाएगा, कोलकाता। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? ये 6909, 6909। आंसर डी हो जाएगा, 6909। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है, जयपुर में है, जयपुर में है। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? किस पदार्थ का परिवहन होता है? आंसर हो जाएगा बी, पेट्रोल का। आंसर हो जाएगा बी, पेट्रोल का। अगला क्वेश्चन है, हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा बी, हुगली नदी। आंसर हो जाएगा बी, हुगली नदी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? किस नदी पर विकसित है? ये गंगा नदी पर विकसित है, गंगा नदी पर विकसित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदियों से किस स्थान तक विकसित है? सदियों से किस स्थान तक विकसित है? ये है घुबड़ी तक, घुबड़ी। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है? किस नदी पर विकसित है? ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित है। आंसर बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित है। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप पतन किस राज्य में है? प्रायद्वीप पतन किस राज्य में है? प्रायद्वीप पतन किस राज्य में है? ये हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा में है, उड़ीसा। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमार्ग का एकीकरण किस वर्ष किया गया? वायुमार्ग का एकीकरण किस वर्ष किया गया? वायुमार्ग का एकीकरण किस वर्ष किया गया? 1953 में किया गया था, 1953 में किया गया था, 1953 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस पतन का नया नाम जवाहर नेहरू पतन रखा गया? जवाहर नेहरू पतन रखा गया, जवाहर नेहरू पतन। ये मुंबई का हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा, मुंबई, मुंबई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है कितने देशों के साथ? 103 देशों के साथ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? ये है 7516.6, 7516.6। आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में वृहद पतनों की कुल संख्या कितनी है? देश में वृहद पतनों की कुल संख्या कितनी है? आंसर इसका हो जाएगा 12 है। आंसर इसका हो जाएगा 12 है। अगला क्वेश्चन है, कांडला किस राज्य में है? कांडला किस राज्य में है? कांडला शहर किस राज्य में है? ये हो जाएगा गुजरात में, गुजरात के शहर का नाम है कांडला, गुजरात के शहर का नाम है कांडला। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नहावशेषा पतन किस राज्य में बनाया गया? नहावशेषा पतन किस राज्य में बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्गाओ पतन का विकास किस राज्य में हुआ? मार्गाओ पतन का विकास किस राज्य में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा गोवा में हुआ था, गोवा में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा गोवा। इसका आंसर हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन सफर मार्ग से होता है? सफर मार्ग से होता है, सफर मार्ग से होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 95%। 95% आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, हजीरा विजय पर जगदीशपुर, यहाँ जगदीशपुर होगा, जगदीशपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? किस परिवहन किया जाता है? ये हो जाएगा गैस का किया जाता है, गैस का किया जाता है। आंसर सी हो जाएगा, गैस का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? भारत की सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? ये 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। आंसर डी हो जाएगा, 4 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? ये आंसर हो जाएगा 33 लाख किलोमीटर, 33 लाख किलोमीटर, 33 लाख किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है? देश में कितनी है? यहाँ गलत लिखा हुआ है, कुल लंबाई होगा। इसका आंसर हो जाएगा 66,590 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? ये पहला नंबर क्वेश्चन था। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 5846, 5846। अगला क्वेश्चन है, देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई 63,327 किलोमीटर है, 63,327 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? कितने किलोमीटर के लिए पहला जो रेलगाड़ी था वो चला था? केवल 34 किलोमीटर के लिए, केवल 34 किलोमीटर का। आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में
देश में नौकायन योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? देश में नौकायन योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 14,500। 14,500 ये हो जाएगा 14,500। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा मनाली से लेह तक है। मनाली से लेह तक है। मनाली से लेह तक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रैंड ट्रंक, इसी को जीटी रोड कहा जाता है, जीटी, ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NH1 एवं NH2 के नाम से जाना जाता है। NH1 एवं NH2 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा बी, सकरी लाइन, सकरी लाइन। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? सड़क का कैटेगरी कौन नहीं है? ये पूछा गया है। इसी टाइप से क्वेश्चन एक पहला भी था, स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग, स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सा रेलगाड़ी है? ये है हिंद सागर एक्सप्रेस, हिम सागर एक्सप्रेस, हिम सागर एक्सप्रेस। आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? ये हो जाएगा उत्तर मध्य। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुगली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है? हुगली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण पश्चिम। सी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित है? कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित है? ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? ये बंगाल गजट है, बंगाल गजट। आंसर सी हो जाएगा, बंगाल गजट। आंसर सी हो जाएगा। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित किन शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं दी जा रही हैं? किन में दी जा रही हैं? कोलकाता और दिल्ली में दी जा रही है। ये पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके भाई, चैप्टर 5 का पहला क्वेश्चन है, बिहार के कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? यहाँ पे कुल हो जाएगा, गलत लिखा हुआ है, और यहाँ पे हो जाएगा अधिसूचित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6,374 किलोमीटर। 6,374 किलोमीटर। आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होते हैं? ये होता है रोहतास, रोहतास। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? ये हो जाएगा आंसर रोहतास। अभी ऊपर यही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? ये 60% क्षेत्र में खेती किया जाता है। 60% क्षेत्र में खेती किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार के जूट उत्पादन में है कौन सा जिला आगे है? बिहार के जूट उत्पादन में कौन सा, मतलब ये बता रहा है कि गिरावट हो रहा है या वृद्धि हो रहा है? तो जूट उत्पादन में गिरावट हो रहा है, जूट उत्पादन में गिरावट हो रहा है। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में है, फेमस है, यहाँ घूमने के लिए जाइए। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कहाँ से हुआ? ये बताना है। 7 का आंसर हो जाएगा 1955 हुआ था। 1955। आंसर डी हो जाएगा। 1955 में आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांवड़ झील स्थित है, कांवड़ झील स्थित है, कांवड़ झील कहाँ स्थित है? कांवड़ झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिला में कांवड़ झील स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? रोहतास गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। चावल खेती यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र में गंगा का दायरा प्रसिद्ध है। गंगा का दायरा। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? ये दरभंगा जिला का है, दरभंगा जिला में स्थित है कुशेश्वर स्थान। अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर में हुआ था। वाल्मीकि नगर। आंसर डी हो जाएगा, वाल्मीकि नगर। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है? राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है? 80% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। निर्भर कितना है? 60%। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलन साधन क्या है? सबसे प्रचलन साधन बिहार में कृषि का क्या है? नलकूप है, नलकूप, बोर्डिंग जिसको बोला जाता है, नलकूप। अगला है, कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? बराज बनाया गया है।
इसका आंसर हो जाएगा हनुमान नगर। हनुमान नगर इसका आंसर हो जाएगा हनुमान नगर। इसका आंसर हो जाएगा हनुमान नगर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जलों की कुल संख्या है, बिहार में जिलों की कुल संख्या है। यहाँ देखिए जिला हो जाएगा, बिहार में जिलों की कुल संख्या है 38 जिला है बिहार में, भारत में 28 राज्य है। अगला क्वेश्चन पूछा है, सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? ये हो जाएगा रोहतास। रोहतास जिला का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? सासाराम में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? कौन से जिला में सबसे कम वर्षा होता है? ये बक्सर में होता है, बक्सर। आंसर बी हो जाएगा बक्सर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, पटना से लखीसराय तक निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है? पटना से लेकर लखीसराय तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है जल्ला कहलाता है, जल्ला कहलाता है। आंसर ये हो जाएगा जल्ला। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी नदी सालों भर जलपूरित नहीं रहती है? मतलब किस नदी में सालों भर तक जल नहीं रहता है, ये बताना है आंसर। ये हो जाएगा चीर नदी में हो जाएगा, चीर नदी। आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी चीर नदी। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी फसल साल भर में तैयार होती है? कौन सी फसल साल भर में तैयार होती है? इसका आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ना सालों भर तैयार होता है, 2-3 बार फसल होता है। अगला, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये पतझड़ वन पाया जाता है, बिहार में पतझड़ वन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार की फसल सघनता कितनी है? बिहार में फसल सघनता कितनी है? बिहार में फसल सघनता कितनी है? ये है 2.06। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है? बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है? ये हो जाएगा 62.65। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन रबी फसल है? इनमें कौन रबी फसल है? 26 में हो जाएगा जौ। इसका आंसर हो जाएगा जौ, रबी फसल है। अगला क्वेश्चन है, तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है, तरबूज कहाँ सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है? बताइएगा। आंसर हो जाएगा भागलपुर, भागलपुर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? बिहार में वर्षा ऋतु जो है जून से सितंबर तक होता है, जून से सितंबर तक होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है? बिहार में वर्षा का सामान्य औसत जो है 120 सेंटीमीटर होता है, 120 सेंटीमीटर, 100 से लेकर के 120 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार की आकृति किस प्रकार की है? बिहार की आकृति किस प्रकार की है? आयताकार हो जाएगा। बिहार की आकृति किस प्रकार की है? बिहार की आकृति चतुर्भुजकार हो जाएगा, चकोर है, इसे चकोर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी मिलती है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये हो जाएगा वहित। आंसर बी हो जाएगा, वलित मिट्टी हो जाएगा, वाहित। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है, जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? इसका आंसर हो जाएगा आधी, आधी, 3/4 हो जाएगा, 3/4। आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है? बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए कोसी तट, कोसी तट। आंसर हो जाएगा ए कोसी तट। अगला क्वेश्चन है, बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है? बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है? ये हो जाएगा 1.287 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में कुल पशुधन कितना है? बिहार में कुल पशुधन कितना है? बिहार में कुल पशुधन 407.83 लाख किलोमीटर, 83 लाख किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई करना है, सिंचाई करना है, सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? थारू जनजाति रहती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। आंसर डी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान के निकट गंगा एक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? एक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ये राजमहल की पहाड़ी के पास। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई कितनी है? गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई 2000 से 3000 तक है, 2000 से 3000 मीटर तक है, 2000 से 3000 मीटर तक है। ओके बाय।